क्षय अतिशौ ही फलगतौ अपि उपाये उपचरितौ क्षयत्वं च स्वर्गादेः सत्ये सति कार्यत्वाद अनुमितम। कैसे फलगत फलगतौ उपाय अपि चरितौ क्षय अतिशौ 8 नंबर की है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर कहते फल फल अरे क्षय अतिशय नहीं है, क्षय अतिशय कहते क्षय और अतिशय वाले हैं। स्वर्ग है ना, स्वर्ग क्षय और अतिशय वाला है। फल गतौ अपि उपा, जैसे फल का फल है रे स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति क्षय और अतिशय वाली है। स्वर्ग रूप जो फल होता है ना, स्वर्ग और स्वर्ग रूप फल है। तो यहाँ पर कहते हैं स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग रूप जो फल है क्षय वाला है और अतिशय वाला है ना। क्षय वाला क्यों, यद कृतकत्वम तद अनित्यत्वम है ना, एक कर्तक होता है अनित होता है। और अतिशय, अब जिसका अधिक पूर्ण हो गया अरे उसको ऊंची सिंहासन मिल गई, जिसका अरे निकृष्ट जो जिसका कम पूर्ण है उसको नीची सिंहासन मिली। तो क्षय और अतिशय वाली है। तो जिस प्रकार से उनके स्वर्ग रूप फल क्षय और अतिशय वाले हैं, उसी प्रकार से उनके साधन भी क्षय अतिशय वाले हैं, है ना। उसी प्रकार से उपायन साधन भी उपचरित उसी प्रकार से हैं, क्षय और अतिशय होने वाले हैं। क्षयत्वम स्वर्ग आदि, कहते हैं स्वर्ग आदि के क्षयत्व प्राप्त हो जाने पर स्वर्ग आदि क्षय है। सत्य सती तो कार्यत्वाद अनुमितम, कार्य से अनुमित हो जाता है ना। यद कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, जो कृतक होता है वह अनित्य होता है। इस प्रकार स्वर्ग आदि का क्षयत्व की प्राप्ति हो जाने पर वो कार्य रूप से ही अनुमित जान लिया जाता है। अब यहाँ पर आगे कहते हैं तो स्वर्ग आदि कैसे, स्वर्ग आदि के स्वर्ग आदि रूप किससे, याग रूप साधन के द्वारा सिद्ध होते हैं। तो जैसे याग आदि जो साधन होते हैं वो कृतक होते हैं, कृतक होने से उनका जो फल भी कैसे होता है कृतक हो गया। अब कृतक फल हो गया तो वो नित्य नहीं हो सकता। तो जो सांख्य हैं जो वो कह रहे थे दुख की निवृत्ति हो जाती याग आदियों के द्वारा, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति हो जाती है, वो जो मीमांसक कहते थे वो कहते सिद्धांत कहते नहीं, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति याग आदियों से नहीं होती, क्योंकि कृतक होने से। जो कृतक होता है वो कभी नित्य नहीं होता। और सांख्य शास्त्र तो सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य ज्ञान कृतक नहीं है, वो तो मात्र अज्ञान की निवृत्ति करता है। तो अज्ञान की निवृत्ति कर देने से ज्ञान जो उसका स्वरूप है सुख अपने आप आविर्भूत हो जाता है, इसलिए वो कृतक मोक्ष कृतक न होने कारण है। तो वेदांत फर्क है, थोड़ा भेद है, थोड़ा सा है ना। एक प्रकृति को कर्ता मानते, वो पुरुष को भोक्ता मानते हैं, वो पुरुष बहुत मानते हैं। नहीं वो सब समानता है, कोई विशेष भेद नहीं है। ज्यादा थोड़ा पुरुष बहुत मान लिया ज्यादा अधिक संख्या में, और प्रकृति जड़ को कर्ता मान लिया, और पुरुष में भोक्तृत्व धर्म स्वीकार कर लिया थोड़ी देर के लिए। प्रकृति जड़ होकर के करता है, वो प्रकृति अंधी है और पुरुष लंगड़ा है। हाँ, प्रकृति को लेकर के सृष्टि करते हैं, किंतु चेतन अधिष्ठित होकर के रथ से ही आप जाएंगे परदेश में, किंतु रथ के ऊपर सवारी होकर के आप स्वयं संचालन करके जाएंगे, है क्या नहीं। रथ तो चलता ही है, किंतु ऊपर उसके ऊपर जब साथी नहीं बैठेगा, और क्या बोलते हैं उसका क्या नाम है, हाँ सवारी हो ना, उसका गाड़ी का वाहन है वाहक है ना, सारथी वो।
हाँ सारथी, हाँ दूसरा नाम उसका संस्कृत दूसरा और भी था। हाँ चल सार, हाँ चालक, चालक तो हिंदी में हो गया। तो है चालक, चालक नहीं बैठेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, और जाएगा गाड़ी से ही व्यक्ति। इसी चेतन उसके ऊपर प्रकृति है, हाँ प्रकृति के ऊपर बैठता है चेतन पुरुष, तब वो आगे चलती है। तो प्रकृति उनकी अंधी है और पुरुष लंगड़ा है, तो लंगड़ा रूप पुरुष प्रकृति के ऊपर बैठ करके विहार आदि करता है। बिना पुरुष के प्रकृति कार्य नहीं करती। रथी हो गया कोई है, सारथी है ना। अविज्ञानवान सारथी, अविज्ञानवान सारथी, तो बुद्धि को सारथी बनाया। तो चलिए यहाँ पर आगे कहते हैं, ज्योतिष्ठमादय स्वर्ग मात्र से साधनम वाजपेयी आदयस्तु स्वराज्यस्य इति अतिशय युक्तत्वम। कहते हैं ज्योतिष्ठम आदि तो कैसे होते हैं, स्वर्ग मात्र के साधन होते हैं। ज्योतिष्ठम जो याग होते हैं एक वर्ष में होता है ज्योतिष्ठम याग आदि, किंतु जो ज्योतिष्ठम आदि याग स्वर्ग मात्र के साधन होते हैं। तो किंतु जो वाजपेयी याग आदि होते हैं, वाजपेयी आदि बड़े बड़े राजाओं आदि के द्वारा किए जाने वाले याग होते हैं, तो स्वराज्य के देने वाले होते हैं, है ना। स्वराज्य रूप जो फल है, चक्रवर्ती सम्राट यानी अधिक पुण्य को देने वाले होते हैं, ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति करा देते हैं। जो रासु याग आदि है ब्रह्मलोक की प्राप्ति करा देता है। तो इस प्रकार से अतिशयुक्त होता है ना। स्वराज्य से इति अतिशयुक्तत्वम। कहते पर संपद उत्कर्षो ही हीन संपदम पुरुषम दुख करोति। कहते जो पर संपदा की उत्कर्ष है, ऐसे जो उत्कर्ष दूसरे व्यक्ति का उत्कर्ष हो गया, वह हीन संपदा वाले पुरुष को दुख देती है। लोक में प्रसिद्ध है, जिसके पास 1000 रुपये है ऐसा, और जिसके पास लाखों रुपए है, तो लाखों रुपए वाले व्यक्ति को तो कुछ नहीं, उसको तो आनंद आ रहा है, किंतु जो जिसके पास 1000 रुपये कमा पाता है मुश्किल से, उसको दुख होता है, हमेशा दुख रहता है। उसके देखो ये तो वृद्धि को प्राप्त कर रहा, मैं उसी जगह पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर कहते हैं पर संपदा को उत्कर्ष हीन संपदा वाले पुरुष को दुख देती है, दुख आकर होती। तो इसे अहो दौर्भाग्यम न हम अस्मि राजा। यहाँ पर इन्होंने टीकाकार में कहा है, कहता अहो दौर्भाग्य, बड़ा दुख का विषय है कि मैं राजा नहीं हो पाया। राजा नहीं हो पाया तो इसी में बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता, है ना। राजा होता तो मैं कैसे बड़े बड़े यज्ञ करता। तो दुर्भाग्यता है, नहीं सिद्धांति बोला, उसमें दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी के मत में। आपके स्वर्ग कैसे हैं, उत्कर्ष और अपकर्ष वाले हैं। आपका स्वर्ग क्षय वाला है और अतिशय वाला है। स्वर्ग रूप जो फल है उत्कर्ष और अतिशय वाला है, वो कृतक है, और क्षयत्व वाला है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर उन्होंने कहा था, पूर्व पक्षी ने कहा था, तो कहते हैं अपाम सोमम अमृता अभूमा। हमने सोम का पान कर लिया। किसका? सोमम अपामा। सोम जो सोमलता के द्वारा यज्ञ में जिस सोमलता से निचोड़ी जाती है, एक रस निकाला जाता है ना। सोम एक लता होती है, तो सोमलता को याग करने के पश्चात जो अवशिष्ट भाग बचता है उसको पान करते हैं ऋतु आदि। तो उसको पान करके क्या हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। कि सोमम अपामा, सोम को हमने पान कर लिया, इससे क्या हो गया, अमृता अभूमा, हम लोग कैसे हो गए, अजर अमर हो गए। इस प्रकार से जो अमृतत्व का अभिधानम चिरस्थेयमानम उपलक्ष्यति, जो चिर काल तक है, जो अमृतत्व का कथन किया गया है, अमृत की प्राप्ति हुई, हम अजर अमर हो गए। तो यहाँ पर चिरकाल स्थेयत्व खत्म कर दिया, वहाँ पर यानी दीर्घ काल तक व्यक्ति रहता है वहाँ स्वर्ग में। जो अमृत को पान कर लेता है, सोम को पान कर लेता है, ऐसा व्यक्ति कितने, जहाँ पर व्यक्ति ऐसे मनुष्य लोग पृथ्वी लोक में एक व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है सामान्य आयु, उसी प्रकार से वो व्यक्ति वहां पर जाकर के 100 वर्ष तो जिएगा, किंतु यहाँ की अपेक्षा कैसे है, 100 वर्ष उसके बहुत दिन हो गए। यहाँ के हजारों वर्ष से ज्यादा हो गए वहाँ की 100 वर्ष 100 वर्ष। उनको बहुत लगेगा वहाँ पर, वो देखता रहता ना, वहाँ से उसकी दिव्य दृष्टि रहती है। काफी दिन तक राज किया।
अब वहाँ पर एक एक विषय का अलग अलग है। इंद्रियों को चिंतन करने वाले को इतने वर्ष तक रहना पड़ती है, और प्रकृति में चिंतन करने वाले को इतना वर्ष से वहाँ पर भोग भोगता है ना। मन को आत्मा मानने वाले को इतना काल तक वहाँ पर स्वर्ग रूप फल की प्राप्त पड़ेगी। तो यहाँ पर कहते हैं, उसी को कहते हैं जो अमृत का कथन किया गया चिरकाल तक स्थायी बतलाते हैं, ना कि पूरा अजर अमर। जैसे देवताओं ने भी जो अमृत का पान किया है वो अजर अमर नहीं हुए शरीर से, आता तो उनके क्षत विचत शरीर क्षत विचत होते हुए भी पुनः उसी जैसे हो जाते हैं, और दीर्घ काल तक हम मनुष्यों की अपेक्षा दीर्घ काल तक वो रहते हैं। जैसे चींटी कहती है मनुष्य अजर अमर है। चींटी क्या क्या बोलती है? चींटी कहती है मनुष्य, देखो हम तो चींटी 1 वर्ष की आयु होती, शायद 1 वर्ष की होती है तो जितने, तो चींटी कहती है मनुष्य तो हम लोगों की अपेक्षा हमसे अजर अमर है, क्योंकि जब देखो ये बड़े काल तक जीते रहते हैं, अजर अमर है। उसी प्रकार से वो चींटी के ऊपर के जो पक्षी होंगे वो भी कहते हैं मनुष्य बहुत श्रेष्ठ है, अजर अमर है। हम लोग तो तुरंत ही मर जाते हैं, पक्षी मर जाते हैं 2-5 साल में, 10 साल में मर जाता है। अजगर नहीं रहता है, और अजगर कच्छप भी रहते हैं, अजगर है, कच्छप है, हाँ अजगर की, सर्प की, सारे सर्प को नहीं, अजगर की होगी। मणि अजगर प्राय करके ज्यादा होता है, अजगर की आयु ज्यादा होती है ना। नहीं ऐसी बात थोड़ी, अजर अमर थोड़ी है। यद कर्तव्यम तदनुत्यर्थम, आयु निश्चित ही रहती है उनकी। इस जाति वालों की इतनी आयु रहेगी, इस जाति वालों की इतनी आयु रहेगी, बस इतना रहती है। अब उन अजगर की ज्यादा आयु रहती है और अन्य सर्पों की आयु कम रहती है। नया जैसा होता है, नए अंग जैसे हो जाते हैं उनके, नए हो जाते हैं, किंतु वो दीर्घ काल तक वो हमेशा अजर अमर नहीं बने रहते हैं, उनकी निश्चित आयु है। काया कल्प हो गया अकेला उसका। तो यहाँ पर कहते हैं, वो आगे वर्णन करते हैं कि विष्णु पुराण का उदाहरण देते हैं, भूत संपलवम स्थानम अमृतत्वम ही भासते इति, है ना। त्रैलोक्य स्थिति कालो अयम अपुनर्मार उच्यते, ऐसा विष्णु पुराण का श्लोक है। यहाँ पर कहते हैं भूत समपलवम स्थानम अमृतत्वम ही भासते, जब तक ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त नहीं हुआ तब तक वो वहां पर रहते हैं, उसी को कहते हैं अमृतत्व भासते, है ना। ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है विष्णु पुराण का, तब तक उनका अजर अमर बना रहना स्वर्ग में। जो ज्योतिषम आदि है, राशि आदि याज्ञों का जो फल है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन पर्यंत तक वो भोगते हैं। अब ब्रह्मा जी के एक दिन पर्यंत तक तो 14 मनु बदल जाते हैं शायद, है ना, और इंद्र बदल जाते कई। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते ना, तो 14 मनवंतर होते, 14 मनु बदल जाते हैं। मनु से छोटी आयु इंद्र आदि की रहती है, इंद्र कई बदलते रहते हैं। अब क्या मालूम है, एक मनवंतर नहीं बहुत जगह रहता है उसमें। क्या इन्होंने उदाहरण दिया है एक उसमें कोई बात नहीं, वो कई जगह देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं देवयान मार्ग से जन लोक का, यहाँ पर टीकाकार वर्णन करते हैं, देवयान मार्ग के द्वारा जन आदि लोग को गए हुए व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। कीदृशम अमृतत्व इति, ऐसी अपेक्षा हो जाने पर आभूत संपल्लवम, ब्रह्मा जी के दिन पर्यंत तक जो स्थान है तद वही अमृतत्व कहता है, उपचार गौण रूप से, ना कि अजर अमर, है ना। त्रैलोक स्थिति कालो अयम, तीनों कालों की जो स्थिति है ना, ब्रह्मा जी के एक दिन पर्यंत तक तीनों लोकों की स्थिति बनी रहती है, यानी भूत भुवस्व 3 की। और महाजना तप सत्यम, ये नष्ट नहीं होते, वहां के प्राणी बने रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में भी मात्र भूलोके, भुवालोके और भूर्भुव स्व 3 लोक के, स्व यानी स्वर्गलोक हो गया, भुवा यानी पृथ्वी लोक से नीचे के लोक भी आ गए, पाताल आदि भी आ गए, है ना।
तो पाताल आदि जो कीड़े मकोड़ी आदि जो सारे जल में रहने वाले ये भी आ जाते हैं, और अंतरिक्ष में जो पक्षी घूमते रहते हैं ये आ जाते हैं। तो ऐसे तीन लोक के ही प्राणी नष्ट होते हैं। वहाँ की स्वा के बाद महाजना तप सत्यम, इसमें योगी लोग रहते हैं कि इनकी मृत्यु नहीं होती। और यहाँ पर भी जो योगी घूमते रहते हैं वो भी क्या करते हैं, जब देखा ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो गया तो यहाँ से शरीर के सहित उस लोक में चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? सिद्ध लोकों में चले जाते हैं। तो सिद्ध लोकों में चले जाते हैं तो उनकी मृत्यु नहीं होती। जब तक ब्रह्मा जी अब नींद जागृत हो गए तो पुनः पृथ्वी लोक में भ्रमण करते रहते हैं, योग साधना करते रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से विष्णु पुराण में कहा ब्रह्मा जी के दिन पर्यंत तक ही अमृतत्व तो कहा गया है, ना कि अजर अमर। अजर अमर तो मात्र ज्ञान से ही होता है, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति तो ज्ञान से ही होती है, उसी से अजर अमर है। तो चेतन पहले से अजर अमर, किंतु जो उसने शरीर के साथ आत्मबुद्धि हो, बुद्धि के साथ जो तादात्म्य अध्यास कर लिया है ना, संसर्ग अध्यास तादात्म्य अध्यास कर लिया, उसी से ही व्यक्ति को दुख की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर कहते हैं श्रुति उदाहरण देते हैं, कहते हैं इस प्रकार से अतः ये विस्तृत श्रुति, उसी में श्रुति उदाहरण देते हैं। कहते हैं न कर्मणा न प्रजया धनेना त्यागे नैके अमृतत्व मानसु परेणनाकम निहितम ग्वायाम विभ्राजते यद यतयो विशंति इति तैतृय उपनिषद की है, तैतृय आरण्यक की। आगे कहते हैं यहाँ पर, कहते ना कर्मणा, ना तो कर्मों के द्वारा उस महानारायण की है, तैतृय की है, और कई उपनिषदों की है ना। ये श्रुति है ना, उसमें भी तो आया, मुंडक में नहीं आया, मुंडक में आया ना, मुंडक में कट में आया, कट में ही आया शायद, तो मुंडक कट आदि में भी आया, तो श्वेतास्तर उपनिषद आदि में शायद है, तो कई उपनिषदों में है। तो कहते हैं ना कर्मणा, कर्मों के द्वारा वो अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती, ना प्रजया, पुत्र उत्पादन के माध्यम से वो अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। कहते धन के द्वारा, यज्ञ आदि धूप जो धन है, दान देने से, यज्ञ करने से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो किससे होती है? आपके में धनेना है कि नहीं? आपके में प्रजया के बाद धनेना है, धने, अच्छा अच्छा ठीक है, धन के साथ एक वाक्य कर लीजिए। कहते ना धन के साथ अनुवृत्ति कर लेना, नकार की अनुवृत्ति। कोई बात नहीं, श्रुति है, याद रख ना, नीचे भी नहीं दिया इन्होंने। नहीं सूत्र से कोई मतलब, श्रुति है वाला है कि ना। कभी उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कहते हैं नहीं होगा, है ना, किसी में हो सकता, किसी में नहीं होगा, छुट्टी है। तो कहते हैं ना कर्मों से, ना प्रजा से, ना धन से अनुभूति आ जाएगी। तो कहते हैं यहाँ पर प्रजा के द्वारा भी, प्रजा रूप पुत्र उत्पादन आदि के पत्नी का संग्रह, पुत्र उत्पादन से भी अमृत की प्राप्ति नहीं होती, है ना। कहते हैं अरे पुत्र के द्वारा इस लोक को जीता जाता है, विद्या के द्वारा देवलोक को, और कर्म के द्वारा 3 ऋण होते हैं ना, पुत्रेण अस्मिन लोक को जाइए, और देवलोक, उपासना के द्वारा कर्म के द्वारा पितृलोक, और उपासना के द्वारा देवलोक ही है। तो तीनों ऋणों से मुक्ति, 3 लोग जीत जाते हैं इसके माध्यम से। इस प्रकार प्रजा आदि जो 3 लोग हैं, इसके द्वारा भी वो अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। धन के द्वारा याग आदि जो कर्म कांड है उसके द्वारा भी प्राप्ति नहीं होती। तो यही हो गया, 3 लोग हो गए ना, कर्मणा हो गया, तो कर्म का अर्थ हो गया पितृलोक की प्राप्ति नहीं होती। पितृलोक कर्म माध्यम से, जो पितृलोक के द्वारा जैसे पितृलोक जीता जाता है, इस प्रकार से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती कर्म से। और प्रजा यानी पत्नी आदि के संग्रह करने से ये पृथ्वीलोक जीता जाता है, इस प्रकार से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। और ध्यान ने उपासना कर दिया, है ना। देव धन होते हैं, एक वित्त धन, लौकिक धन होते हैं, एक देव धन होता है। 2 प्रकार के धन होते हैं, वित्त होते हैं।
तो जो उपासना होती है देवधन हो गई, है ना, तो देवधन के द्वारा भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो किससे होती है? तो कहते त्यागेन एक अमृतत्व मानसु, त्याग के द्वारा, यानी संन्यास के द्वारा, वेदांत रूप ज्ञान के द्वारा। तो त्याग ही एक मुख्य साधन है, ब्रह्म ज्ञान ही एक मुख्य साधन, संन्यास ही एक मुख्य साधन है। ऐसे त्याग है सन्यासी या तो त्याग, ऐसे त्याग के द्वारा एक ही अमृत तत्व है, एक जो त्याग है उसी त्याग के द्वारा ही आत्म तत्व रूप ज्ञान के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। न परेण, कहते हैं न परेण नाकम निहितम गुहाया, कहते परेण नाकम, नाग बोलते हैं, अक बोलते हैं स्वर्ग, अकम कम यानी सुखम, ना सुखम यदि असुखम, जो सुख नहीं है उसको नाकम बोलते हैं, है ना। कम यानी सुखम, ना सुखम यदि अकम, और ना अकम यदि नाकम, नाकम नाक है स्वर्ग लोग। ऐसे नाक से पर, परेण नाकम निहितम, तो नाक से भी जो पर है, स्वर्ग लोग से भी जो श्रेष्ठ अमृतत्व है, निहितम गुहायम, बुद्धि रूप गुहा में छुपा हुआ है, ऐसी जो परमात्मा को, है ना, ऐसे जो परमात्मा को विभ्राजते यतयो विसंति, जो बुद्धि रूप गुहा में छुपा हुआ है, ऐसे वहां पर जो सन्यासी लोग हैं, ऐसे सन्यासी लोग बुद्धि रूप गुहा में जा करके उस परमात्मा का अनुशीलन करते हैं, जानते हैं, चिंतन करते हैं, है ना। विभ्राजितो भाषित होता है, विभ्राजितो का अर्थ कर दिया इन्होंने यतया, यत्नशीला सन्यासी स्वरूभूत तत्व को विसंति स्वात्म रूप से साक्षात कुर्वन्ति विवेकिना सदा अविवेकांश दूरम भूतम, इन्होंने नाक पदवश स्वर्ग से पर उत्कृष्ट विभ्राजित का अर्थ किया इन्होंने यहाँ पर कह स्वयं प्रकाश मानम देदीप्यमानम तिष्ठति, स्वयं जो आत्मा है ना, स्वयं प्रकाश रूप से वहां पर बुद्धि रूप वहां में स्थित रहता है। तो ठीक कार्य इसका स्वयं प्रकाश मानत्वेन देदीप्यमानम तिष्ठति, कहते न इदम सर्वैर प्राप्यते, ये जो आत्म तत्व है, ब्रह्म है, सभी के द्वारा प्राप्त नहीं होता, लौकिक पुरुषों के द्वारा प्राप्त नहीं होता, है ना। जिन्होंने त्याग किया उसी के द्वारा ही प्राप्त होता है। यत्नशील जो यतय है सन्यासी हैं, ऐसे सन्यासी तत्व ज्ञान के लिए यत्नशील करते हैं। सन्यासी में जो वो है जो तत्व ज्ञान के लिए यत्नशील होते हैं, ना कि लिंग धारण वाले सन्यासी के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता। कि सारे सन्यासी प्राप्त हो जाए ऐसी बात नहीं है, सारे सन्यासी भी नहीं प्राप्त कर सकते उसको, क्योंकि मात्र उन्होंने लिंग धारण किया। जिसने ऐसा जो व्यक्ति है जिसने उसके लिए प्रयत्न किया उसी के द्वारा प्राप्त होता है, चाहे वो घारक जीवन वाला सन्यासी हो चाहे व्रत जीवन वाला सन्यासी हो, है ना, आंतरिक सन्यासी होना चाहिए। ऐसे ही हो, ऐसा ही जो सन्यासी हैं वो ही उसमें प्रवेश करते हैं, अर्थ प्राप्त कर लेते हैं, स्वात्म रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं, अभेद रूप से चिंतन करके वो ब्रह्म मैं ही हूँ, इस प्रकार से चिंतन करने से अपने को प्राप्त कर लेते हैं। तो आगे कहते हैं, उसी को व्याख्यान करते हैं, स्मृतिकार कहते हैं तथा च कर्मणः मृत्यु मृत्यो निषेधु प्रजावंतो द्रविणा महिमानः तथा परे ऋषयो ये मनीषिणः परम कर्माभ्यो मृतत्व मानसु। कहते हैं ये जो प्रजावंत है, कहते हैं ये प्रजावंतो कर्मणा मृत्युम ऋषयो निषेधु द्रविणम अहिमान, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं जो कर्मकांडी है, यानी प्रजावंत है, पुत्र की वांछा करने वाले, जो पुत्र की वांछा करने वाले कर्मों के द्वारा मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। ऐसे वो लोग क्या करते हैं, आत्म तत्व को प्राप्ति नहीं कर पाते। कहते जो वानप्रस्थ धारण कर लेते हैं वो तो प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने घर का त्याग कर दिया। पुत्र वाले तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कामना अभी पुत्रों में ही है ना, लौकिक धन की यही कामना है। ऋषि वो लोग तो ठीक, ऐसे जो ऋषि होते हैं लौकिक धन वाले, पुत्र आदि की कामना करने वाले, ऐसे ऋषियों से वो आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। किंतु जिन्होंने घर का त्याग कर दिया, वानप्रस्थ धारण स्वीकार कर लिया, पुत्र आदि उत्पादन करने के पश्चात वो जंगल में रहते हैं, निवास करते हैं वानप्रस्थ धारण करके, वो तो प्राप्त कर लेंगे। कहते वो भी नहीं, कहते वो ऐसे द्रिवणम अहिमानम, है ना, चंत सकाम, वो भी कैसे स्वर्ण पशु आदि द्रव्य को चिष्ट प्राप्त करते हुए, ऐसे जो वानप्रस्थ सन्यासी भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, सकाम है। क्यों? सकाम होने वाले होने से। जो वानप्रस्थी भी कैसे होते हैं, वो प्राय करके ज्यादा सकाम होते हैं,
जो वानप्रस्थी सकाम नहीं है, सकाम था फिर बाद में निष्काम हो गया, फिर ऐसा वानप्रस्थ के बाद संन्यास धारण कर लिया उसने, फिर उसके बाद कामना रहती है, क्योंकि उसने कहा कि यहाँ पर तो कर्म कांड कर लिया, लिंग है, व्यक्ति को 4 आश्रम बनाया परमात्मा ने, ईश्वर ने विधान की, वेद ने। ब्रह्मचर्य, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, फिर बाद में गृहस्थ बनना चाहिए, फिर बाद में बाण पर धारण करना चाहिए, फिर बाद में संन्यास लेना चाहिए। तो क्रम से व्यक्ति जाता है, और जिसमें उपनयन संस्कार आदि नहीं किया वो नहीं जाता है ना, उसके लिए नहीं। किंतु जिसने उपनयन आदि संस्कार किया है, ऐसे व्यक्ति के लिए 4 आश्रम विधान किए गए हैं। चलो कलयुग में हम तो इसकी बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो 4 ये आश्रम है, तो क्रम से कोई जाता, क्रम से नहीं जाता। अब जिसको यद हरेव प्रवृत्त तद हरेव प्रवृत्त, जब बैराग हो तभी घर छोड़ दे, ऐसा श्रुति में कहती है। तो उत्क्रम मांडुक्य न्याय हो जाता है। नहीं, घर छोड़ने से मतलब उसका लोमड़ी का घर छोड़ने से मतलब है उसके और मुड़ जाना, है कि नहीं। जब बैराग हो आत्म तत्व प्राप्त करने के लिए तभी घर छोड़ देना चाहिए। तो क्रम से जाते हैं। कोई कहते हैं जिनको बैराग नहीं है फिर भी शास्त्र का नियम है, तो शास्त्र के नियम के अनुसार वो मजबूरी में घर छोड़ देते हैं। कहते नहीं छोड़ेंगे तो घरों को बच्चों को खिलाना पड़ेगा। घर यदि नहीं छोड़ेंगे तो उसकी जो झगड़ा का उसके लड़का लड़की उसके पति पुत्र की पुत्र और उसकी स्त्रियां आदि कहेंगी कि तुम काम धंधा भी नहीं करते, भजन पूजन भी नहीं करते, हमको टोकते रहते हो। तो मजबूरी में है, ये भी है उसका बर्बाद करने के लिए वो समस्या होती है। कहते टोकते रहते हो, तो टोकते रहते तो उनको खराब लगता है, तो फिर कहते तुम भजन क्यों नहीं करते, तुम्हारा दायित्व तो पूरा हो गया, है कि नहीं। तो इसलिए वो मजबूरी में क्या कर देते हैं, उधर छोड़ देते हैं। हाँ, तो यही है, इसी दोनों प्रकार से। वो तो पहले का भी होता होगा, आजकल तो जाते ही कौन मानता है। अभी पहले जाते थे, अभी नहीं जाते, इसलिए वानप्रस्थ वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। और क्या। हाँ। तो यहाँ पर कहते हैं जो ये इच्छा वाले हैं सकाम में वैसे आत्मतत्व को प्राप्त नहीं करते। कौन कौन करते हैं, तथा उसी प्रकार से कहते परे ऋषय ये मनुष्य परम कर्मभ्यो अमृतत्व मानसु आनसु। तो कहते हैं यहाँ पर जो परे इनसे अरे सकामी कर्मकांडी ऋषियों, सकामी और कर्मकांडी ऋषियों से जो परे हैं ये मनुष्य हैं जो निष्काम व्रत हो गए, वे कर्मों से जो परे, कर्मों के द्वारा जो प्राप्त नहीं होने वाला, ऐसे जो आत्मज्ञान के द्वारा अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। बान गृहस्थ वाले नहीं प्राप्त कर सकते और वानप्रस्थ वाले उसको नहीं प्राप्त करते, क्योंकि वो सकामी होते हैं, है ना। वानप्रस्थ में अरण्य में जाकर के पंचांगी विद्या के माध्यम से वो ब्रह्मलोक आदि भोगों में भोगने, क्योंकि उनकी इच्छा ज्यादा बनी रहती है। जो वानप्रस्थी होते हैं ना, उनकी इच्छा बनी रहती है कि मैंने यहाँ पर पूरा सुख तो भोगा लेकिन पूरी तृप्ति नहीं कर पाई। यहाँ पर घर में रह, घर जीवन में रह करके मैंने भोग भोगे, किंतु उस भोगों से मेरी कुछ तृप्ति नहीं मिले, इसलिए मैं स्वर्ग लोक में जाकर के भोगों को भोगूंगा। इसलिए उनको इतनी वांछा रहती है ना। वांछा रहने से वो क्या करते हैं, वो तो वहां पर जंगल में जाकर उसी प्रकार से साधना करते हैं, किंतु बीच में जंगल में जाकर किसी को ज्यादा वैराग हो जाता है तो त्याग कर देते हैं, तो संन्यास धारण करते हैं। कहते हैं जो ऋषि हैं, जो लोग जिन्होंने अरे सकाम ही नहीं है, निष्काम हो गए, ऐसे व्रत है, वो तो कर्मों से जो श्रेष्ठ है अमृत तत्व है, उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तो यहाँ पर आगे कहते हैं इति च तद एतत् सर्वम अभिप्रेत्य, ऐसा स्वीकार कर कहते हैं। इसलिए एक कर्मों से क्या होता है, दुख की निवृत्ति, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति नहीं होती। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती और आत्यंतिक सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। कहते हैं सर्वम, ऐसा स्वीकार कर रहे, श्रुति वो कारिका का अर्थ करते हैं। तद विपरीतान श्रेयान इति, उससे विपरीत है ना, कर्म कांड से जो विपरीत है आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। तो तस्मात् आनुश्रविकाद
दुख अपघातक उपायात सौमपानादिर अविशुद्धि अविशुद्धात अनित्य सातिशये फलात विपरीतः विशुद्धो हिंसादि संकर अभावात नित्य निरतिशय फल असकृत अपुनरावृत्ति श्रुत है। कहते हैं तस्मात उससे कर्मकांड से यानी ऐसे उससे आनुश्रविक रूप वेद से कर्मकांड से, तो कहते हैं यहाँ पर कर्मकांड से कैसे होते, दुख का अपघातक उपाय से, है ना, दुख का आनुश्रविक है तो वेद। आपने जो सांग शास्त्र बनाया ये भी वेद ही है, वेद का सार लेकर के बनाया, और वो भी कहते हैं वेद से ही यानी दुख की निवृत्ति होती है। कर्मकांड जो वेद भाग, उपासना कांड वेद भाग से भी दुख की निवृत्ति है। आनुश्रविक तो दोनों में है, उपासना कांड में कर्म कांड, उपासना कांड में ज्ञान कांड में, तीनों में आनुश्रविक है ना। वेद सामान्य है, किंतु जो तीनों दो भाग है वो फल को देने वाले हैं, दुख की निवृत्ति करने वाले हैं, दुख को देने ही वाले होते हैं। किंतु ये ज्ञान कांड है वो दुख की निवृत्ति करने वाला है। कहते आनुश्रविक दुख, जो आनुश्रविक है कर्मकांड भाग वाला वेद है, ऐसे उससे दुख और घातक उपाय से सोमपान आदि से दुख की निवृत्ति नहीं होती। वो क्यों? विशुद्ध वाला न होने से। कर्मकांड भाग उपासना कांड भाग कैसे? विशुद्धि का हेतु न होने से, विशेषकर कर्मकांड। उपासना कांड में भी हिंसा नहीं होती है ना, उपासना कांड में भी फिर भी हिंसा, किंतु कर्म कांड में तो हिंसा होती है ज्यादातर। तो यहाँ पर क्या? विशुद्धि का हेतु न होने से और अनित्य होने से। ऐसा होता है जो कर्म कांड के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख के अनित्य होने से वो सातिशय वाला है, सातिशय फल वाला होने से। राजा को ज्यादा फल मिल जाता है, वो अरे कर्म दूसरे कर्मियों को कम फल मिलता है ना, अधिक भोग मिलता है राजा को। तो विपरीता इससे विपरीत है, कर्मकांड से विपरीत जो ज्ञान कांड है ऐसा विशुद्ध है, हिंसा आदि संकर का भाव नहीं है उसमें, हिंसा आदि मिश्रण नहीं होता उसमें, है ना। ज्ञान में कैसा है? हिंसा आदि नहीं होती, किंतु कर्म कांड में हिंसा आदि होती है, संकर भाव होता है। किंतु ज्ञान कांड में हिंसा आदि संकर का भाव न होने से वो नित्य है, और ज्ञान के द्वारा जो सुख की प्राप्ति होती है वो नित्य होती है। निरतिशय फल वाला होता है, ज्ञान से निरतिशय जो सुख होता है ना, इसमें अतिशय बिल्कुल है ही नहीं है। निर्गता सारा अतिशय यस्मा जिससे निरतिशय, जिससे निरति अतिशय निकल गया उसको क्या बोलते हैं? निरतिशय। ऐसे निरतिशय फल की प्राप्ति होती है, दुख और आत्यंत दुख की निवृत्ति हो जाती है। और असकृत अपुनरावर्तित पुनरावृत्ति श्रुति, कहते हैं बार बार जन्म लेना नहीं पड़ती। तत्व ज्ञान के द्वारा फिर बार बार जन्म लेने की प्राप्ति नहीं होती। तत्व ज्ञान हो गया जिसको, तो तत्व ज्ञान हो जाने से पुनः जन्म की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कर्मकांड आदि के माध्यम से तो बार बार जन्म की प्राप्ति होती रहती है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर इन्होंने दिया है हिंदी टीकाकार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेना। भगवान भास्कर का श्लोक दिया है चरपट पंडरी का। कृपया पाही नहीं, पाही मुरारे, मुरारे पाही मुरारे, हाँ, भज गोविंद मूढ़ मते। तो यहाँ पर कहते हैं, आगे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? न च कार्यत्वेन अनित्यतया फलस्य उक्ता भाव कार्यस्य तथात्वात् दुख प्रध्वंसा तो कार्यस्यापि तद विपरीत्यात्। यहाँ पर कहते हैं न च, और कार्य रूप से अनित्य होने से फल का, यहाँ पर कार्य होने से और अनित्यता होने के कारण फल का युक्त नहीं है। यहाँ पर ये शंका कर रहे हैं, क्या शंका कर रहे हैं? कहते आप ठीक है, हमारा जो स्वर्ग है वो स्वर्ग है कर्म रूप कर्म कांड के माध्यम से सातिशय कर्म वाला होने का, सातिशय और निरतिशय वाला न होने से, सातिशय वाला और कृतक होने से कैसा होता है? कृतक होने से नष्ट वाला है, ठीक है ना। सातिशय वाला है, कृतक होने से नष्ट होने वाला है। हमारा कर्म कांड के द्वारा होने वाला जो दुख सुख की प्राप्ति होती है, कृतक होने से, सातिशय वाला होने से वो विनाशी वाला है। उसी प्रकार आपका भी तो जो सांख्य के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख है वो भी तो कृतक है कि नहीं? जब कृतक है तो वो भी सातिशय वाला होना चाहिए और नष्ट होने वाला होना चाहिए। जो कृतक होता है वो नष्ट होता है। जैसे हमारा स्वर्ग एक कृतक है ना, कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाला इसी कृतक है तो नष्ट होता है। उसी प्रकार आपका भी जो सुख है वो भी प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान वो भी कृतक है तो वो भी नष्ट होना चाहिए कर्म होने से, कर्मत्व होने से,
है ना। कैसा होने, जैसे कर्मत हमारा कर्म है, कर्मत्व होने से विमतः स्वर्गस्य अनित्यत्वम कर्मत्वात्, है ना। विवाद का विषय भूत जो स्वर्ग रूप सुख है वह विनाशील भवितुम अर्हति कर्मत्वात् है। तो जैसे विवाद का विषय वो जो स्वर्ग आदि फल है वह कर्म विनाश होने के योग्य क्यों कर्म होने से, उसी प्रकार जिस प्रकार से यहाँ पर ऐसे घटवत उदाहरण दिया घटवत, उसी प्रकार यहाँ पर भी विमतः प्रकृति पुरुष से भेद ज्ञान सुखस्य विनाशी भवितुम अर्हति कर्मत्वात् घटवत। ऐसा पूर्व पक्षी ने भी आप सिद्धांत के ऊपर हेतु बनाया, अनुमान बनाया कि जैसे हमारा कर्म है, जैसा हमारा जो कर्म है ना, स्वर्ग रूप साध्य है, वो स्वर्ग रूप साध्य सुख है, कृतक होने विनाश होने के योग है क्यों कृतक होने से कर्म होने से। जैसे घट कृतक है इसी विनाश होता है, उसी प्रकार आपका भी जो तत्व ज्ञान है, प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान है, वह भी कृतक है। कृतक होने के कारण विनाश होने के योग है कर्म होने से, जैसे घटवत है ना। तो ऐसे जो हेतु आ रहा तो यहाँ पर सिद्धांत करना है, आपने जो कर्मत्व हेतु दिया है, कर्मत्व हेतु ना होकर के कैसा है हेतुवास है, वो ऐसा कोई नहीं है ना। ये जरूरी नहीं है कि जो कृतक होता है, हम तो यहाँ पर दुख की निवृत्ति मात्र करते हैं, ना कि उस मोक्ष को हम प्राप्त उत्पन्न करते हैं। आप तो स्वर्ग को उत्पन्न करते हो, इसलिए आपका स्वर्ग कैसे विनाशील है, किंतु हम अपनी जो मोक्ष रूप जो ज्ञान है, मोक्ष रूप जो सुख है, मोक्ष रूप है, उसको हम कृतक नहीं करते, मात्र दुख की निवृत्ति भेद जो हमने भ्रांति के द्वारा जो दुख आ गया है उस भ्रांति अज्ञान को निवृत्ति करते हैं। कैसे भ्रांति जो अज्ञान है उसकी हम निवृत्ति करते हैं, उसके ना कि हम उस मोक्ष को जो सुख स्वरूप ब्रह्म है उसको उत्पन्न हम नहीं करते, जिससे हमको प्राप्ति ये हो कृतक की विनाश की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर कहते हैं न चा कार्यत्वेन अनित्यतया फल से उक्ता, कहते हैं कार्य होने से अनित्यतया फल का युक्त फल का मोक्ष रूप जो फल है उसको युक्त संबंध नहीं करा सकते। कार्यत्व होने से प्रकृति पुरुष रूप भेद ज्ञान का, है ना, प्रकृति पुरुष रूप जो भेद ज्ञान का कार्य होने से अनित्यता फल की हो जाए तो ये ठीक है नहीं है। क्यों, भाव कार्य से तत्तात, जो भावकारी होता है, जैसे घट्टू जो भावकारी होता है वही उसी प्रकार का होता है, ऐसा विनाशील होता है। हम तो यहाँ पर दुख की निवृत्ति मात्र करते हैं, सुख की उत्पत्ति नहीं करते। यहाँ पर टीकाकार ने कहते जैसे स्वर्ग आदि याग आदि कार्यत्व होने से अनित्यत्व निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार से विवेक ज्ञान भी कार्य होने से मोक्ष का भी अनित्यत्व स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से विवेक का भी नित्य फलत रूप से कथम तद व्यवृतम, है ना, विवेक ज्ञान कैसे उसका जो विवेक ज्ञान है नित्य फल रूप से कैसे सिद्ध होगा, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते ना चाह। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे भाव कार्य का तथात होने से भाव कार्य में ही कृतकत्व होने से वो विनाश का प्राप्ति होगी। कहते दुख प्रध्वंस तु कार्य से तद व्यापृता, यहाँ पर तो क्या सिद्धांत में क्या है, दुख प्रध्वंस रूप कार्य का ही नष्ट होता है, इससे विपरीत है तद व्यापृत्यात, उससे विपरीत है, इससे विपरीत आत्म सत्य की उपलब्धि आविर्भाव मात्र होता है ना। दुख ध्वंस रूप जो कार्य का ही नाश होता है, कैसा हो जाता है, दुख ध्वंस रूप जो कार्य का है उस कार्य का भी उससे विपरीत कार्य का नाश हो जाता है विवेक ज्ञान के द्वारा। उससे विपरीत सुख की जो पहले से घट रखा था अंधकार में, वो अंधकार रूप जो दुख था उसको नाश कर दिया, है ना, और नाश कर देने के बाद घट आविर्भाव हो जाए, ना कि हमने उसको घट को बनाया है। उसी प्रकार जो प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान रूप जो दुख था उसका ध्वंस कर दिया, तो ध्वंस हो जाने से उस वहां पर जो पुरुष असंग ही एवं पुरुषा ये अपने आप आविर्भाव हो जाता है, उसको हम बनाते नहीं, उत्पन्न नहीं करते। यहाँ कहते दुख ध्वंस रूप मोक्ष भाव कार्य नहीं है ना, दुख ध्वंस रूप जो कार्य दुख ध्वंस रूप मोक्ष है ना वो भाव कार्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसमें पूर्व पक्षी के साथ सिद्धांत की एक वार्ता नहीं हो रही कि कार्य होने से तुम्हारा जो मोक्ष सुख रूप से मोक्ष है वो भी नित्य अनित्य हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कहते न च दुखस्य, कहते दुख अनंतर उत्पादा, कहते यहाँ पर कहते हैं
दुख के अनंतर वो मोक्ष की उत्पादन नहीं होता। दुख के अनंतर मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होती। क्यों? कारण अप्रवृत्त कार्य से अनुत्पादात। कारण की प्रवृत्ति न होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। कारण है ही नहीं तो कार्य कैसे? पिता है ही नहीं तो पुत्र कहाँ से उत्पन्न होगा? मृतिका ही नहीं है तो घट कहाँ से बनेगा, है ना? मृतिका होती तो घट बनता, मृतिका ही नहीं है तो घट भी नहीं बनता। तो दुख के अनंतर वो मोक्ष रूप सुख है, उसको उत्पादन नहीं होता। यदि उत्पादन हम करते तो मानी जाती एक कृतक है, अनित हो जाएगा। किंतु दुख के मात्र दुख की निवृत्ति मात्र हम प्रयोजन है। दुख की निवृत्ति मात्र से और अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो सुख अपने आप आविर्भूत हो जाता है। कारण की प्रवृत्ति न होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। कहते हैं विवेक, यहाँ पर कहते हैं तद व्यपरीत्य का अर्थ किए थे उन्होंने अनित्यत्व विरुद्ध नित्यत्व धर्मवत्व होने से। कारण दुख का प्रकृति पुरुष से दोनों का अविवेक का, कारण दुख का मतलब प्रकृति और पुरुष से दोनों के अविवेक अज्ञान का, इसके विवेक ज्ञान के द्वारा निवृत्ति हो जाने से। कहते विवेक ज्ञान उपजनन पर्यंतत्वाच्च कारण प्रवृत्ति। जब तक विवेक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है ना, जब तक विवेक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती तब तक कारण की प्रवृत्ति होती रहती है। कहते विवेक ज्ञान उपजन पर्यंत तक कारण की प्रवृत्ति होती है। प्रकृति और पुरुष का संबंध दुख आदि की प्राप्ति कब तक होती रहती है? जब तक प्रकृति और पुरुष का पृथक भेद ज्ञान नहीं सिद्ध हुआ कि मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है और मैं अलग हूँ। मैं कैसा हूँ? असंग हुई अयम पुरुष, मैं असंग पुरुष हूँ, है ना। और प्रकृति संग वाली है, वो भिन्न मेरे से भिन्न है। प्रकृति संग है, प्रकृति के साथ मेरे से भ्रांति ज्ञान के द्वारा संग हो गया। प्रकृति का जो कार्य है कौन? बुद्धि। तो बुद्धि के माध्यम से मेरे का संबंध हो गया। संबंध होने से बुद्धि के धर्म मैंने भ्रांति ज्ञान के द्वारा अपने में आरोपण कर लिए। जब तक ये भ्रांति ज्ञान निवृत्ति हो गए तो प्रकृति का कार्य और प्रकृति मेरे से भिन्न है और मैं अलग हूँ, ऐसा विवेक ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक ही वो प्रवृत्ति होती है, कारण की प्रवृत्ति होती है। जिस काल में विवेक ज्ञान उदित हो गया, विवेक ज्ञान को उदित होने के पश्चात प्रवृत्ति होना बंद हो जाता है। प्रकृति पर उसको भोग देना बंद कर देती है। एतच्च उपरिष्टाद उपपादिष्यते। तो ये सब आगे के कार्य का वर्णन करेंगे, है ना। यहाँ पर कहते हैं उपरिष्टाद, आगे 66वीं कारिका में इसका वर्णन करेंगे। विवेक ज्ञान की उत्पत्ति पर्यंत परिभाषाई होने से ना विवेक ज्ञान के उत्तर, कहते हैं विवेक ज्ञान के उत्तर प्रकृति की प्रवृत्ति नहीं होती। कथम न प्रवृत्ति, कहते ये आगे हम इसका प्रतिपादन करेंगे। इस प्रकार से वर्णन किया।